भारत अकेला देश है जो अपने नागरिकों को अलर्ट नहीं किया, जिसके कारण 26 लोग मारे गए, जिसमें 24 हिंदू हैं, और ये हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। ये साफ साफ है, हिंदू का नरसंहार हुआ है। अब इसमें प्रधानमंत्री रविवार को आए, पहलगांव हमले से हर भारतीय का खून खौल रहा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, ये बड़े से दावा इन्होंने किया। ये देखिए आप, लेकिन इनके भाषण को, मन की बात को जरा ध्यान से समझिए, तब आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की, और उन्होंने कहा कि जो मारे गए उनके परिवार को भरोसा दिलाया, न्याय मिलकर रहेगा, दोषियों और साजिश करने वालों को कठोरतम सजा दी जाएगी। इस लड़ाई में पूरी दुनिया हमारे साथ है। अब उनको पूरी दुनिया दिखाना है, लोग मरे हैं उससे ज्यादा कि पूरी दुनिया हमारे साथ है। चलिए, अच्छी बात है, पूरी दुनिया साथ है। दुनिया भर के शीर्ष नेताओं ने हमें संवेदना भेजी है। भारतीय का हर खून खौल रहा है। देशवासियों और पीड़ित परिवार को यह जो है हम भरोसा दिलाते हैं। और कहा कि आपसे मन की बात कह रहा हूं, मन में गहरी पीड़ा है। आतंकी घटना ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है, भले वो किसी भी राज्य का हो, कोई भी भाषा बोलता हो। 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता ही हमारी ताकत है। यही आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग है। और कहा, यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा और कायरता को दिखाता है, क्योंकि कश्मीर में शांति लौट रही थी, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा था, इसीलिए यह हमला किया गया। अब प्रधानमंत्री की मन की बात में एक शब्द भी हिंदू नहीं है। जिस हिंदू को कपड़े उतरवाकर खतना चेक करके मारा गया, जिस हिंदू को कलमा पढ़ाकर मारा गया, जिस हिंदू को धर्म पूछकर मारा गया, जो हिंदुओं का नरसंहार है, उसके लिए मन की बात में हर राज्य, हर भाषा। और भाषा क्यों किया? क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है, वहां भाषा का विवाद चल रहा है। आप समझ रहे हो? हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं निकला तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट के मन की बात में। ये हिंदुओं का नरसंहार अगर ये कह दे तो यूनाइटेड नेशन तक बात जाती, अमेरिका आदि तक बात जाती। लेकिन उनको तो चिट्ठी आ रहे हैं, भारत पर हमला हुआ है, मरा भले हिंदू है। तो संघ ने जो चिट्ठी जारी किया, जो उस दिन आपको बताया, वो भी कह रहा पर्यटक मारे गए। भाजपा का हर बड़ा नेता कह रहा पर्यटक मारे गए, हिंदू का नाम तक नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक अखलाक मरा था तो प्रधानमंत्री रोने लगे थे और गौ रक्षकों को गुंडे कह डाला था। एक पहलू खान और एक अखलाक के लिए रो बैठे थे। एक रोहित वेमुला के लिए दलितवाद आंदोलन, दलित भी बाद में नहीं निकला, और एक गरीब दलित मां का बेटा करने लगे थे। यहां 24 हिंदुओं के लिए एक हिंदू शब्द नहीं निकला है। और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति लौट रही थी। इस शांति लौट रही थी का आपको मैं एक जवाब देता हूं, आप ध्यान से सुनिए, ताकि आपको पता चले कि शांति लौटने की बात कितनी झूठ है। 2014 से 19 के बीच नागरिकों की जो हत्या हुई है, अधिकतर हिंदू हैं, टारगेट किलिंग, वो आंकड़े सुनिए। 2014 में 32 नागरिक मारे गए, 2015 में 20, 2016 में 14, 2017 में 57, 2018 में 86, 2019 में 40। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में टारगेट किलिंग हुई है? 2014 से 2025 के बीच 1800 से 2000 आतंकवादी हमला हुआ है। 1800 से, नोट कर लीजिए आप लोग, 1800 से 2000 आतंकवादी हमले हुए हैं। और ये कह रहे हैं जम्मू में शांति आ गई थी। इनके कहने पर हिंदू तो मूर्ख है, हम भी ताली बजाए थे और थाली बजाए थे। जो 20 लाख 22 लाख टूरिज्म जाता था, वो 23 में पहुंच गया 2.5 करोड़ 2 करोड़। और अभी भी, और झूठ की इतनी मार्केटिंग की गई कि शांति आ गई। उस शांति पहलगाम में दिख गया, पुलवामा में दिख गया, शिवखोड़ी में दिखा, और हिंदुओं को दिखी नहीं, क्योंकि उनके सुल्तान ने कहा तो उसको विश्वास है। और वो जा रहे हैं और जाके उन्हीं तत्व को, ताकतों को
बल प्रदान कर रहे हैं जिन ताकतों ने कभी घाटी को हिंदू विहीन बनाया था। उन्हीं ताकतों को बल प्रदान कर रहे थे जिस ताकत ने नदीमर्ग नरसंहार किया था, 23 हिंदू मारे थे। उन्हीं ताकतों को बल प्रदान कर रहे हैं जिन्होंने चट्टी सिंह पूरा नरसंहार किया था, और उन्हीं ताकतों को बल प्रदान कर रहे हैं जिन्होंने पुलवामा में 40 जवान मारे थे। उन्हीं ताकतों को बल प्रदान कर रहे हैं जिन्होंने पहलगाम किए। और आज भी देखा हूं कुछ अखबारों में, हम तो आतंकवाद को हराएंगे, टूरिज्म करेंगे। जाओ मरो, किसको फर्क पड़ रहा है? तो सच सुनिए आप, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा शांति, पहले आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी हिंदू नहीं बोला, हिंदुओं का नरसंहार नहीं बोला, घुमाते रहे पूरे प्रदेश। 140 करोड़ में वो भी हैं जिन्होंने स्थानीय रूप से आतंकवादियों का सपोर्ट करके मारा है, वो भी हैं। इस 140 करोड़ के जुमले में हिंदू फंसकर तबाह हो चुका है। तो पहली बात, न हिंदू बोला न हिंदू नरसंहार बोला। ये दूसरी बार है प्राइम मिनिस्टर का पहलगांव के बाद भाषण। पहला भाषण बिहार में मधुबनी में, दूसरा भाषण मन की बात में, लेकिन न हिंदू नरसंहार। अमित शाह को आपने सुना कभी हिंदू नरसंहार? देवेंद्र फडणवीस को सुना? शिवराज सिंह चौहान को सुना? भाजपा राजनाथ सिंह को सुना? तो आप कह रहे हैं कि हम तो ये हिंदू सरकार है। आप ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा झूठ कि शांति लौट रही थी, तो आपको मैंने बता दिया, आंकड़े बाइज बता दिए हैं आपको। और अब आप सुनिए, 14 से 2025 के बीच 1800 से 2000 आतंकवादी घटना हुई है, और इसमें टारगेट किलिंग की संख्या सर्वाधिक है। टारगेट किलिंग यानी हिंदुओं को टारगेट करके जो मारा गया है। गृह मंत्रालय के डेटा बता रहे हैं कि 2014 से 18 के बीच, ये खुद होम मिनिस्ट्री का डेटा है, 1708 आतंकवादी हमले दर्ज हुए हैं। 1708 आतंकवादी हमले हुए हैं। 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो टारगेट किलिंग की घटना बढ़ी। 2023 में 94 हमले हुए, 2024 में 24 हमले हुए, और 2025 में प्राइम मिनिस्टर के शपथ ग्रहण होते ही शिवखोड़ी 3 हमले लगातार हुए, और अभी पहलगाम अटैक हुआ है। 2014 से 25 के बीच 100 से 200 के बीच टारगेट किलिंग की घटनाएं हुई है। 60 से ऊपर हिंदू मारे जा चुके हैं। ये कह रहे हैं शांति आ गई। ये तो मीडिया के जरिए इतना आंख में मिर्ची झोंका गया आपको कि आपको शांति पता चल रहा है। जो आदमी वहां खोमचा ठेला लगाने गया वो मारा जा रहा है, जो अधिकारी वहां उनके लिए पॉलिसी बनाने गया वो मारा जा रहा है। और मारने का क्या तरीका बदला कि उनके स्टूडेंट, मलेच्छों के स्टूडेंट के हाथ में आतंकियों ने दिया रिवॉल्वर लिया, ठोका, रिवॉल्वर उनको सौंप दिया, आम जीवन में शामिल है। ऐसे मारा जा रहा। और अभी भी 3 जो इसके जारी किए वो पाकिस्तानी के तो जारी कर दिए, लोकल को बचा लिए। और जम्मू की पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल सब कुछ केंद्र के अधीन है। वहां की स्थानीय जो सरकार है अब्दुल्ला सरकार, पुलिस अभी उसके भी अधीन नहीं है। वो भी अभी मनोज सिन्हा ही हैंडल कर रहे हैं गृह मंत्रालय की तरफ से। मनोज सिन्हा जो राज्यपाल है वहां के, वही हैंडल कर रहे हैं। भाजपा नेता जो राज्यपाल है वहां के, गृह मंत्रालय हैंडल कर रहा है और एनएसए हैंडल कर रहे हैं। तो सुनिए आप, तो 2014 से 24 तक जम्मू कश्मीर में 1500 से 2000 लोग मारे गए। ये गोरख से आप पूछिए, ग्रोक आपको बताएगा। ग्रोक से पूछिए, आप जाइए, मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, जाइए जो ग्रोक से पूछिए कि ग्रोक बताओ 2014 से 24 के बीच जम्मू कश्मीर में कितने नागरिक मारे गए, तो बताएगा 1500 से 2000 के लोग की मृत्यु हुई है। उस 2000 कुछ आतंकवादी भी हैं, और नागरिक 300 से 400 हैं, उसमें हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। सुरक्षाकर्मी 500 से ऊपर मारे जा चुके हैं। 578 तो आरटीआई में डाटा था, अब 600 से ऊपर जा चुका। सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं, और ये कह रहे हैं शांति आ गई थी, इसलिए जो है उसको डिस्टर्ब किया है, शांति थी। अब ध्यान से सुनिए आप, तो 2014 से 19 के बीच
ग्रोह की आंकड़ा कम दे रहा है गौर, लेकिन आपको बता रहा हूं करीब 250 नागरिक और 450-500 सुरक्षा कर्मी मारे जा चुके हैं। 2023 में ही 13 नागरिक मरे हैं, 24 में जुलाई तक 14 नागरिक 14 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं, और 25 में शिवखोड़ी, पहलगांव, 3 हमले उधर इधर, और अभी कई सैनिक मरे हैं जो अभी जम्मू में कठुआ आदि में इनकाउंटर हो रहा था। कल भी एक हमारे जवान शहीद हुए हैं, बलिदानी हुए हैं। तो ये बात भी, मन की बात भी झूठ है कि शांति आ गई थी। आपको आंकड़े दिखाए हमने कि करीब 2000 की मौत हुई है, 1500 से 2000 की मौत हुई है, और ज्यादातर टारगेट किलिंग की गई है, हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई। तो आपको ये झूठ भी पता चल गया। अब हम आपको इस झूठ का कुछ प्रमाण दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष है रविंदर रैना, उसके ट्वीट दिखाते हैं और उसका फोटो दिखाते हैं आपको। अब आप ध्यान से देखिए, यह भाजपा का है। ये क्या कह रहा है? शहीद आदिल शाह इज आवर नेशनल हीरो। 26 लोग टोटल मरे हैं, उसमें से एक मुस्लिम है, उसको आज नेशनल हीरो घोषित कर दिया गया, पर 24 हिंदुओं का नाम लेवा भी कोई नहीं है, कुकुर भी उसका नाम नहीं ले रहा। 59 कार सेवकों के बलिदान पर जिन्होंने सरकार बनाई, उन 59 कार सेवकों का नाम कोई नहीं ले रहा। इतिहास में आपने देखा, अब यही काम इतिहास में हिंदुओं की विस्मृति का भाजपा शुरू कर चुकी। शहीद आदिल शाह इज आवर नेशनल हीरो, expressed deep condolences with the mother, father and other family member of Shaheed Adil Hussain Shah Sahib at Hapat Nat Pahalgaon, Kashmir. Adil Shah Sahib lost his life while saving the life of tourists during terrorist attack at Pahalgaon. कहीं भी इसने नहीं, ये भी कहा देता कि आदिल शाह हिंदुओं को बचाते हुए मारा गया। रविंदर रैना ने एक शब्द हिंदू, यानी ये ऊपर से आदेश है, आला कमान से आदेश है कि हिंदुओं की बात नहीं करनी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 2024 में 23-24 में लोकसभा में, ये न्यूज मैंने आपको दिया हुआ है, C4C में जाकर ले लीजिए, देख लीजिए कि लोकसभा में कश्मीर में जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ 90 के दशक में, उसमें हिंदू जेनोसाइड शब्द से मोदी सरकार ने परहेज किया, कहा हिंदुओं का पलायन हुआ। ये इस पर पूरा वीडियो देख चुका हूं। वो तब भी मोदी सरकार, उस समय भी सत्ता में भाजपा थी वीपी सिंह के साथ, लेकिन हिंदू जेनोसाइड से इग्नोर किया। तो ये एकाएक नहीं हो रहा। और आज मोदी जी ने हिंदू का नाम नहीं, अमित शाह हिंदू का नाम नहीं, राजनाथ सिंह हिंदू का नाम नहीं, अब रविंदर रैना भी टूरिस्ट मारे गए और संघ भी टूरिस्ट मारे गए। और आदिल शाह इज आवर हीरो, द नेशनल हीरो। अब ये ही आपकी स्थिति है। रविंदर रैना का एक और फोटो दिखाओ, कैसे आदिल शाह की फैमिली के साथ रो रहा है। ठीक है, आदिल मारा गया, हम सबको संवेदना है, पर उस 24 को भुलाकर थोड़े हम संवेदना, एक व्यक्ति, सब मारे गए, सबके यहां जाओ, सबको नेशनल हीरो घोषित करो। जिस तरह से रविंदर रैना रो रहे हैं आदिल शाह के घर में, क्या किसी 24 हिंदू जो मरे उसके घर में भाजपा का कोई नेता इस तरह से गले लगाकर रोते, फपक फपक कर रोते आपने देखा? अखलाक और पहलू खाने के लिए आपने मोदी जी को भी फपक फपक कर रोते देखा होगा। लेकिन ये जो 24 मारे गए हैं, कोई ये देखो फपक कर रो रहा है, इसका फोटोग्राफ आया कर दो, फपक फपक कर रो रहा है, ये ऊपर का आदेश। रो, आदिल के लिए रो, तो हितेश भाई के लिए भी रो, शुभम के लिए भी रो, जाओ उनके घर, वहां तो तुम नहीं जा रहे, नहीं रो रहे,